बायोलॉजी से हूँ, मेरे पास डाइसेक्शन बॉक्स रहता है। ऐसे सवाल पे ये जवाब रहेगा सीधा एक तो चाटा लगेगा उसके। चक्कू से मार मुर करके? हाँ, लात गुस्से से बात करूँगी इससे, ऐसे लाठी से भी पीट सकते हैं जिससे वो लड़कों को मार सके। कोई नहीं छेड़ेगा ऐसे तो। पत्थर वगैरह से मारूंगी, पत्थर लाठी वगैरह। सेफ रहने का तो बस यही है कि हाँ भाई उनकी बातों में ना हो। morningnewsindia.com पर आपका स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा। हम बात कर रहे हैं समाज में चल रही कुरीतियों को लेकर के। अभी फ़िलहाल आपने देखा कि अजमेर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स जैसे कई सारी फिल्म हमारे सामने आई। इन फिल्म्स में कई सारी लड़कियों के साथ में ऐसे ऐसे कृत्य किए गए जिससे कि लड़कियां तो सही, सारा समाज भी शर्मसार हो गया। हम उन्हीं लड़कियों से बात करते हैं कि क्या सोचती हैं वो लड़कियां जिस तरीके की ही लड़कियों के साथ में इन फिल्म्स के अंदर कई सारे कृत्य दिखाए गए जो कि समाज के अंदर बहुत बुरी तरीके से स्थिति रखते हैं। हम बात करना चाहेंगे कनौड़िया कॉलेज में, क्या नाम है आपका? मुस्कान सैनी। मुस्कान सैनी जी से मैं पूछना चाहूँगी, मुस्कान क्या आप अभी इन दिनों में कश्मीर फाइल्स को देखा है आपने? हाँ, सुना है उसके बारे में। ऐसी ही फिल्म आ रही है अजमेर फाइल्स। क्या आप जानते हैं अजमेर फाइल के बारे में? अजमेर फाइल के अंदर दिखाया गया है कि 1992 के अंदर भारत के राजस्थान के अजमेर शहर के अंदर किस तरीके से लड़कियों को बहला फुसला कर, बहुत बड़े कॉलेज, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ में कई ऐसे कृत्य किए गए जिनसे कि पूरा समाज शर्मसार हुआ। क्या आपके साथ में भी कभी किसी लड़के ने, कभी किसी दोस्त ने कोई ऐसी डिमांड रखी है जिसके लिए आपको बहुत मजबूती से मना करना पड़ा हो उसे? नहीं, ऐसा कभी तब फेस नहीं किया, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि है ना ऐसे मतलब फ्रेंड्स ही नहीं है ऐसे, तो ना कभी बाहर मतलब इतना घुस जाते कि हमें ऐसी ज़रूरत पड़े। लेकिन देखा बहुत है, फ्रेंड्स में देखा है। फ्रेंड्स में देखा है। अभी आप जब लड़कियां होकर के जब बाहर निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं, कभी स्कूल जाती होंगी, तो आपको भी कभी किसी लड़के ने, कभी किसी सरफिरे ने, मन चले ने छेड़ा होगा? ऐसा कभी हुआ आपके साथ में या किसी दोस्त के साथ में? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मानती हैं आप लड़कियों को किस तरीके से मजबूती से अपने आप को पेश करना चाहिए और क्या सावधानियां अभी रखनी चाहिए जिनसे कि वो सेफ रह सकें? सेफ रहने का तो बस यही है कि हाँ भाई उनकी बातों में ना हो। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंटली चीज़ें बोल जाते हैं जो हमें ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाती है कि ये लड़का बेस्ट है, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो बस ये है, उनकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब खुद को कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा उनको इग्नोर करते हुए। खुद को कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन सेफ्टी कुछ ऐसे टूल्स होते हैं आजकल लड़कियों के लिए जिनसे हम बच सकते हैं अगर हमारे साथ में कोई इस तरीके का किस्सा हो जाए। कहीं रास्ते चलते, कहीं किसी गली से निकलते हुए अगर कोई हमें छेड़ ले तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या रखना चाहिए हमें अपने पास जिससे हम सेफ रह सकें? लड़कियों के पास तो नेल्स होते हैं, ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, और बाकी बहुत कुछ होता है लड़कियों के पास, मतलब जिससे वो। आपने भी कभी कुछ ऐसा रखा है अपने पास? नहीं, मैं बायोलॉजी से हूँ, मेरे पास डाइसेक्शन बॉक्स रहता है। डाइसेक्शन बॉक्स रहता है, बड़ा बेहतर जवाब कि उसमें से चाकू औजार पाती निकाल करके। कभी किसी को डराया धमकाया भी है? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। यंग जनरेशन और यंग उनके जवाब और यंग ही बचने के तरीके। खुशी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपके साथ में भी अजमेर फाइल्स में जिस तरीके से लड़कियों के साथ में बचकानी हरकतें हुई, उन्हें बहला फुसला करके एक के बाद एक पढ़ी लिखी बड़े घराने की लड़कियों को छेड़ा गया और उनके साथ में कई कृत्य किए गए, तो अगर आपको भी, क्या कभी आपने ऐसा फेस किया कि कभी किसी लड़के ने या कभी किसी फ्रेंड ने आपसे कहा हो कि चलो खुशी मेरे साथ में घूमने चलो? नहीं, कभी किसी ने नहीं बोला। कभी किसी ने बोला। और कभी किसी दोस्त के साथ में ऐसा कोई किस्सा हुआ? नहीं, दोस्त के साथ नहीं हुआ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपके साथ में नहीं हुआ। लेकिन अगर इन केस, एनी केस, अगर आपके साथ में कोई आपका दोस्त या किसी फ्रेंड का फ्रेंड इस तरीके की कोई डिमांड रखे कि खुशी चलो मुझे तुम्हारे साथ में बात करनी है और मुझे फ़ोन पर अपनी कुछ अच्छी सी पिक्चर्स भेजो या कुछ टॉप के अलावा या टॉप के साथ या उसके बिना फ़ोटोज़ भेजो, तो आपका क्या जवाब रहेगा ऐसे सवाल के ऊपर? ऐसे सवाल पे ये जवाब रहेगा सीधा एक तो चाटा लगेगा उसके। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तमाचा और सारे सवाल जवाब सब खत्म। उस तमाचे के साथ में आप और सारी गर्ल्स को क्या मैसेज देंगी कि किस तरीके से उन्हें बचना चाहिए इस तरीके के मंचलों से, और उनके सवालों को देखते हुए हमें कैसे समझ जाना चाहिए कि ये लड़का अच्छा है या नहीं है? ऐसे तो बहुत से ऐसे लड़के होते हैं, उनको देख के पता चल जाता है कि ये करेक्टर लेस है या नहीं है। और बाकी गर्ल्स का ये है कि उनको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए,
कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होने के साथ में हमें क्या ऐसे बचाव के तरीके अपने साथ में रखने चाहिए, बचाव के साधन अपने साथ में रखने चाहिए जिससे हम बच सकें? उनको फाइट आनी चाहिए कि वो फाइट करके, चक्कू से मार मुर करके। हाँ, क्या बात है, चक्कू से ऐसे ही मजबूत इरादों का होना चाहिए गर्ल्स को। और क्या? और लड़कियों को बॉक्सिंग आनी चाहिए जिससे वो लड़कों को मार सके। कोई नहीं छेड़ेगा ऐसे तो। बॉक्सिंग करके और अपने आप को बचा लेना चाहिए अगर कोई भी आपको छेड़े तो। अब मैं बात कर रही हूँ एक और लड़की से, एक और बच्ची से, एक और युवा से। क्या नाम है आपका? निशा पारिक। निशा, हमें ये बताएं कि आपके साथ में अगर ऐसा किस्सा ना भी हुआ हो कि किसी ने आपको छेड़ा हो तो, लेकिन अगर आपके सामने किसी और फ्रेंड को कोई छेड़ रहा हो, कैसे बात करोगे आप? कैसे बचाओगे अपनी किसी फ्रेंड को? लात गुस्से से बात करूँगी उससे। लात घुटों से बात करेंगी, उसको बिल्कुल ठोक ठाक करके उसकी दम निकाल देंगी। अगर कोई आपको छेड़े, आपको ही छेड़े कॉलेज के रास्ते में या स्कूल के रास्ते में, तो क्या करोगी उसका? उससे तो मैं चाटा पड़ेगा, बढ़िया वाला, जोरदार वाला है। पांचों उंगलियां छप जाएंगी। हाँ, पांचों। कोई भी लड़का हो, कोई भी कॉलेज में हो या कोई भी ऐसे छेड़े तो उसके तो फिर मैं फाइट करूँगी, उनमें से रोकूंगी। और क्या सीखना चाहिए हमें अपने आप को बचाने के लिए? अपन को कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर चीज़ के लिए। अगर अपन को छेड़े तो उनको कुछ भी नहीं हो आपके पास में और कोई लड़का आपको छेड़ दे, 4-5 लड़के आपको घेर लें, तो आप कैसे बचोगी? क्या चीज़ लोगी उनसे बचने के लिए? उनसे बचने के लिए तो फिर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पत्थर वगैरह से मारूंगी, पत्थर, लाठी वगैरह से, जो भी कुछ मिले उससे, लाठी भाटे पत्थर से उसका सिर फोड़ देंगे या तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। थैंक यू सो मच।